औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है, जिसमें हम हिस्सा नज़म में से, जैसे आपने अपने पहले लेक्चर में देखा, हमने नज़म की तारीफ़, इसकी सनफ़ी शनाख्त और इसकी आगाज़ व इर्तिका के बारे में जो लेक्चर हमने पढ़ा था। उसके बाद आज हमारा नज़म हिस्सा नज़म में से पहला क्लास, जिसमें अल्लामा इकबाल की पहली नज़म आपके सबक में एक आरज़ू का ख़ुलासा हम बयान करने जा रहे हैं। तो ये आप अपनी दरसी किताब से खुद पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़रा वक्त लगता है और जिसकी वजह से हमारा ये 2G का जो सिस्टम है, इस पर वीडियो लोड होने में बहुत वक्त लगता है। तो ये तवील लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं। मैं आपके सामने इसका ख़ुलासा पेश करता हूँ। तो एक आरज़ू नज़म जो है, इसका ख़ुलासा आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नज़म एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की मशहूर और नुमाइंदा नज़मों में शुमार की जाती है। मशहूर यानी कि नुमाइंदा यानी कि मशहूर नज़में हैं अल्लामा इकबाल की कुछ चंद। इस नज़म में उनकी शायराना तबीयत में छुपे हुए खिलवत नशीनी कहते हैं। एक है जलवत, एक है खिलवत। जलवत कहते हैं आमने सामने सरे आम, और खिलवत कहते हैं छुपे हुए, यानी कि हम जिसे कहेंगे अपना जो इंसान पर्सनल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि खिलवत नशीनी, तन्हाई। तो तन्हाई के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खिलवत नशीनी का शौक का खुला इजहार मिलता है। इस नज़म में अल्लामा दुनिया के फितना आशोब, शोर व गुल, हंगामा आराई, खुद नुमाई कहते हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, खुद नुमाई, खुद गर्जी से दिल बर्दाश्ता, यानी कि इनका दिल तंग आ चुका है इन चीज़ों से। जो इंसान अपने अंदर ये खासियतें पैदा कर रहा हो, इससे अल्लामा इकबाल तंग आ चुके हैं। और खुद नुमाई, खुद गर्जी से दिल बर्दाश्ता और दिल मलूल और बेजार हैं, यानी कि इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। क्योंकि ये रज़्म व बज़्म की हंगामा आराइयाँ, ये जो दुनिया की महफिलें हैं, रंगीनियाँ हैं, ये कुछ देर की हैं। हंगामा आराइयाँ इनकी शायराना तबीयत पर गिरां गुजरती हैं। गिरां मने यानी कि इन्हें नागवार गुजरती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता सिर्फ अल्लाह के साथ होता है, अपने मालिक हकीकी के साथ होता है, और वो उसी के साथ अपना रिश्ता कायम रखते हैं। तो दुनिया उन्हें मामूली सी चीज़ महसूस होती है, उन्हें उनका दिल इस दुनिया में नहीं लगता। तो ऐसी ही तबीयत अल्लामा इकबाल की थी। तो उनकी शायराना तबीयत पर ये चीज़ें जो थी गिरां गुजरती थी, उन्हें नागवार गुजरती थी। चाहते क्या है इस नज़म में अल्लामा इकबाल? इसलिए वो शोर शराबे से दूर खिलवत नशीनी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, यानी कि तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसे आगे देखिए अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं। गुजारना चाहते हैं, इस ख्वाहिश का इजहार करते हुए वो कहते हैं कि मैं इस हंगामे से दूर किसी पहाड़ के दामन में एक छोटी सी झोंपड़ी में खामोश और सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। दुनिया के लेन देन और इसके फिक्र व गम से दूर रहना चाहता हूँ, और कुदरत के नज़ारों को करीब से देखना चाहता हूँ और इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूँ। अल्लामा कहते हैं कि मैं चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों का खिलना करीब से देखना और महसूस करना चाहता हूँ। यानी कि ये चीज़ें तो हम अल्लाह की पैदा की हुई देखते हैं, लेकिन इनको करीब से इनका मुआयना करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, मेरी तमन्ना है कि सुरीली आवाज़ वाले परिंदे मेरे दोस्त बन जाएं, यानी कोयल, बुलबुल, तोता, मैना जब ये चहचहाते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझसे मानूस हो जाए, मुझे इनके साथ उन्स हो जाए, मोहब्बत हो जाए। ये परिंदे मेरे दोस्त बन जाएं। रातों के भटके हुए मुसाफिर जब थक कर आराम गाह की तलाश करने लगें तो मेरा टूटा हुआ चिराग अपनी रोशनी से उनकी उम्मीदें बढ़ाए। ये रास्ते में जब कोई रात को चलता होता है तो जब उसे सामने कहीं पर चिराग नज़र आता है तो उसकी उम्मीद बढ़ जाती है, वो उसका हौसला बढ़ जाता है कि सामने कोई रहने वाला है। तो अल्लामा इकबाल इसी तरह से इंकरेज करना चाहते हैं, हौसला बढ़ाना चाहते हैं रात के भटके हुए मुसाफिरों का। और करने लगे तो मेरा टूटा हुआ चिराग अपनी रोशनी से इनकी उम्मीदें बढ़ाए। आसमान पर चमकती हुई बिजलियां उन्हें मेरे घर का पता बता दें। मैं मस्जिदों और मंदिरों का एहसान उठाना नहीं चाहता, इसलिए खुद ब खुद सुबह सवेरे कोयल की कूक की हम नवाई चाहता हूँ। हम नवाई कहते हैं साथ, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि सुबह कोयल जब चहचहाए तो मैं उठ जाऊँ, मैं
इंतज़ार न करूं कि अजान होगी या मंदिरों में घंटियां बजेंगी तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरा उठने का टाइम नहीं, मैं इससे पहले ही अपने खालिक हकीकी को मनाने के लिए उठकर खड़ा हो जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरी झोंपड़ी के रोशनदान से ही मुझे सुबह की आमद की खबर मिलती रहे। रात के पिछले पहर, यानी कि रात का आखिरी हिस्सा, सहर के करीब करीब, रात के पिछले पहर जब फूलों पर शबनम अफशानी हो रही हो, रात के आखिरी हिस्से में शबनम के कतरे जो गिरते हैं दरख्तों के पत्तों पर और घास पर, जब ऐसा वक्त हो रही हो, जाग कर खुदा की बारगाह में सजदा रेज हो जाऊं। मैं अपने खालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो जाऊं, यानी कि उसकी इबादत करूं और बेखबर और गाफिल लोगों के लिए दुआ करूं, ताकि वो भी गफलत की नींद से जाग कर तरक्की और खुशहाली की राह पर आ जाएं। यानी कि